रेनबो का जो ये चैप्टर थर्ड है, थर्ड थॉट्स जिसको कि ईवी ल्यूकस के द्वारा कंपोज किया गया है। और थर्ड थॉट से अभिप्राय है रीथॉट, पुनर्विचार, अथवा एन ओपिनियन और रेसोल्यूशन बी रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। एक ऐसा विचार या प्रस्ताव है और जिस पर कि हम पुनर्विचार के पश्चात पहुंचते हैं। इस चैप्टर में ईवी ल्यूकस के द्वारा और आयरनी और ह्यूमर का प्रयोग किया गया है, हास्य और व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर के हम टेक्स्ट को देखते हैं और टेक्स्ट को हमने पॉइंट के हिसाब से और डिवाइड किया है। और इसमें पहला पॉइंट देते हैं हम लक ऑफ नैरेटर, वर्णनकर्ता का भाग्य। लक ऑफ नैरेटर, वर्णनकर्ता का भाग्य। ईवी ल्यूकस कहता है, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी, कि जो थर्ड थॉट्स स्टोरी है मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा सुनाई गई। ऑथर्स फ्रेंड सेज, लेखक का मित्र कहता है, इट इज़ माई डेस्टिनी, और ये मेरा भाग्य है, टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट, महंगे से महंगे मार्केट से किसी वस्तु को खरीदना, एंड और टू सेल, और उस वस्तु को बेचना, इफ सक्सीडेड, यदि वह सफल हो जाए, इन सेलिंग एट ए ऑल इन द चीपेस्ट, और सस्ते से सस्ते दामों में बेचना यदि वह सफल हो जाए। तो यहाँ पर जो नरेटर है उसका भाग्य क्या है कि मार्केट से और महंगे से महंगे दामों में किसी वस्तु को खरीदना, और वह सफल हो जाए तो सस्ते से सस्ते दामों में किसी वस्तु को बेचना। नरेटर यूजली गिव्स हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, और वर्णन करता है आमतौर पर अपनी कलात्मक वस्तुओं को। गिव्स का मतलब है बेच देता है। व्हेन ही वॉज टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, जब वह किसी वस्तु से परेशान हो जाता था, या डेकोरेटिव आर्टिकल से, कलात्मक वस्तु से परेशान हो जाता था काफ़ी दिनों से, और वह नहीं बिकती थी तो परेशान होकर उसे बेचना ही पड़ता था। ही हैज़ टू गिव इट अवे, और उसे इस वस्तु को त्यागना ही पड़ता था, बेचना ही पड़ता था। टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस, यदि स्वीकृति हो जाए, बाय अनदर ए फेवर, ए पर्सनल फेवर टू हिम, और किसी और व्यक्ति की उस पर और कोई कृपा हो जाए। और he has to give it away so only to make its acceptance or by another a personal favor to him, और किसी व्यक्ति की उस पर क्या हो जाए, व्यक्तिगत कृपा हो जाए। What other day, दूसरा दिन, was marked, जाना जाता था, by an exception, अपवाद, to this rule, और इस नियम के अपराध के मतलब है अपवाद के नाम से जाना जाता था। He thinks, अब है सोचता है, if perhaps, शायद, the luck has not changed, कि उसका भाग्य है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था, and he is a successful dealer, और एक सक्सेसफुल डीलर बनने के लिए लक का होना बहुत ही ज़रूरी है। भाग्य उसका साथ दे और इस बात का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ नरेटर्स डेस्टिनी, की वर्णन करता है उसका क्या भाग्य है। नरेटर्स डेस्टिनी इज़ टू बाई द इन द डियरेस्ट मार्केट, महंगे से महंगे मार्केट से किसी वस्तु को खरीदना, एंड टू सेल, और बेचना, इफ़ सक्सीडेड, और यदि वह सफल हो जाए, इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, और सस्ते से सस्ते दामों में किसी वस्तु को बेचना।
हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर, लेखक को यह कहानी कौन सुनाता है? द नरेटर वर्णन करता हु इज ए फ्रेंड ऑफ ऑथर, जो कि लेखक का मित्र है। ही टोल्स द स्टोरी टू द ऑथर, और वह इस कहानी को और लेखक को उसने सुनाई थी। When does the narrator give away his artistic articles, कि जो वर्णन करता है अपनी कलात्मक वस्तुओं को कब त्याग देता है अर्थात बेच देता है? नरेटर नेचुरली गिव्स हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, और वर्णन करता है अपनी कलात्मक वस्तुओं को और डेकोरेटिव आर्ट वस्तु हैं, थिंग्स हैं, उनको और दे देता है अर्थात बेच देता है। व्हेन ही वॉज टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, कि जब वह किसी तस्वीर से या फिर कलात्मक डेकोरेटिव आर्टिकल है वस्तु से और वह परेशान हो जाता है, तो तभी वह उसे वस्तु को त्याग देता है।